हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 41। और दोस्तों, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले मैंने मेंसुरेशन के 40 पार्ट कराए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कोई भी आपका पार्ट छूटा हुआ है तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं 41 नंबर। और दोस्तों, इसमें हम क्षेत्रमिति 2D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, तभी हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो या आपके एनटीपीसी के एग्जाम हो, एसएससी जीडी के एग्जाम हो, तो आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में फाइट कर पाओगे। तो आज हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पहले रीड किया करो कि क्वेश्चन ने हमें क्या डाटा दिए हैं और हमसे क्या पूछा है। तो उसने बोला है एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब ये आयत की लंबाई और चौड़ाई है, आकार के एक आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। यदि हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, उसे उस कोने पर पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, तो हमें हाथी की गति बतानी है, और वो भी भाई मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आपकी आयत की लेंथ और ब्रेथ है, क्योंकि आयताकार पिंजरा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दी है 30 और 16। तो आप रख सकते हो, लंबाई आप थोड़ी बड़ी रख सकते हो 30, और चौड़ाई आपकी कितनी है 16 16। तो दोस्तों, लंबाई 30 है और चौड़ाई भाई उसकी 16 है। अब दोस्तों, यदि हाथी कैसा जाता है आप देख सकते हो, 4 मीटर लंबा हाथी एक कोने में है जो विकर्णतः, मतलब विकर्ण से जाता है, और इस पे सम्मुख कोने पर विपरीत कोने पर जाता है, तो उसे उस कोने में पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं। अब हमें क्या बताना है, उसकी स्पीड बतानी है, चाल बतानी है। अब दोस्तों, यदि मान लिया जाए आपका हाथी यहां पर खड़ा है, जो आपका क्लियरली कितना है, वो आपका 4 मीटर लंबा है। तो हम बोल सकते हैं हाथी आपका 4 मीटर लंबा है, तो हम हाथी को रख सकते हैं, और वो विकर्ण के अनुसार सम्मुख कोने पर जाता है, तो उसे 6 सेकंड लगते हैं। जाने में कितने लगते हैं? 6 सेकंड लगते हैं। अब दोस्तों, यदि आपको आयत की लंबाई मिली है, यदि आपको आयत की चौड़ाई मिली है, तो आप पाइथो का यूज करके भी आप कर्ण को ला सकते हो। कि पाइथो का यूज करोगे तो आप बोलोगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो या तो आप पाइथो का यूज कर सकते हो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आधार आप 30 रखोगे और लंब आप क्लियरली 16 रखोगे, तो इससे आपका कर्ण निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा क्या किया करो, जब भी ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत के कोण किस पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका आधार आपको 30 दिया है और जिसका लंब आपका 16 है। यदि ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो आपका हमेशा वर्क बनता है कि 2 भुजाएं उसमें मिली हो तो आप उनमें रेशियो बनाया करो। जैसे मुझे 2 भुजा कौन सी मिली है? एक 30 मिली है उसकी और एक 16 मिली है। यदि हम इसमें रेशियो ट्राई करें, तो रेशियो ट्राई करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 15 और क्लियरली 8, क्योंकि हम 2 से कट करेंगे तो 30 से 15, 2 से कट किया 16 से 8, तो हमारा रेशियो बना 8 15। यदि 8 15 से सोचा जाए तो आपकी जोड़ आती है 8 15, और क्लियरली आप बोल सकते हो 8 15 से आपका कर्ण क्या आता है? 17 आता है। तो दोस्तों, ये ट्रिपलेट्स मैंने आपको कराए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो ट्रिपलेट्स मैंने कितने लिखवाए हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हैं वो ट्रिपलेट्स आपको लिखवा दिए गए हैं, मतलब समकोण त्रिभुज की जोड़े। अच्छे से जाके वो पार्ट देखिए जिसमें लिखा होगा 8 15 17, तो क्लियरली 8 15 17। अब दोस्तों, ये तो हुआ रेशियो 8 15 17, लेकिन 8 आपको बाहर कितनी बन रही है? 16, 15 आपकी 30 बन रही है। 8 बन रही है 16 और 15 आपकी 30 बन रही है। तो आप बोलोगे क्लियरली डबल हुआ है। क्या हुआ है? डबल हुआ है। 15 से 30 ये भी डबल है, 8 से 16 ये भी डबल है, तो 17 से यदि डबल करे तो भाई ये 34 आएगा। तो बोल सकते हो 8 15 से 17 आता है, तो 16
30 से हमारा 34 आएगा। अब 16:30 से हमारा 34 आएगा कर्ण, और कर्ण होता है कॉर्नर से लेकर कॉर्नर तक। तो 34 हमारा कर्ण आ चुका है, 8 15 17, तो 16 30 34। अब ये यहां से यहां तक है 34, यहां से लेकर यहां तक 34 है, जिसमें आप बोल सकते हो कि 4 मीटर में तो आपका हाथी खड़ा है, क्योंकि हाथी की लंबाई 4 मीटर इसलिए दी है ताकि आप उसका यूज कर सको। तो हाथी की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, और ये कॉर्नर टू कॉर्नर ये आपका 34 मीटर है। अब 34 में से 4 मीटर हाथी वाला हटा दो, तो हाथी के सामने 30 मीटर बचेगा, क्योंकि दोस्तों 34 में से 4 हाथी का हटेगा, तो आपका क्लियरली हाथी के सामने जो दूरी रहेगी वो 30 मीटर रहेगी। अब उसने 30 मीटर दूरी कितने सेकंड में पार करी, ये 30 मीटर दूरी उसने 6 सेकंड में पार करी है। तो आप उसकी चाल ला सकते हो, क्योंकि चाल गति कैसे आती है, चाल गति आती है दूरी बटे समय से, और दोनों डाटा आपके सामने हैं। उसके सामने दूरी 34 नहीं होगी, 34 में से 4 में तो वो खुद खड़ा है, तो उसके सामने दूरी जो होगी वो होगी 30 मीटर, मतलब 34 में से 4 हटा देना। और दोस्तों समय आपको बोला है क्लियरली 6 सेकंड, तो 6 सेकंड से भाग दे दो। अब यहां से दोस्तों आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, और देखिए हमसे मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दीजिए दोस्तों। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, इसका लेवल अच्छा लगा है, तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने ट्रिपलेट्स वाला पार्ट नहीं देखा है, समकोण त्रिभुज की जोड़ों वाला पार्ट नहीं देखा है, तो यहाँ पर उसका आपको थंबनेल दिखेगा, तो सीधा वो पार्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन में, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। अब दोस्तों ए है ना विकर्ण के अनुदिश पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश क्या बोला है 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में मतलब आपको यहाँ समय 15 सेकंड बोला था, तो यहाँ भी आपका 15 सेकंड रहेगा। मैदान का क्षेत्रफल बताइए, और वो भी आपको बताना है वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में बताना है, मतलब क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। तो यूनिट आप एक बार देख लिया करो दोस्तों। अब देखिए ए कैसे क्रॉस करता है, ए उस आयताकार मैदान को क्लियरली कैसे बोला गया है, ए उस आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश मतलब ऐसा, ए यहाँ पर है मानिए, और ए उस आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, ये मान लीजिए विकर्ण है, विकर्ण के अनुदिश किस चाल से, वो बोल रहा है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है। अब दोस्तों यदि मैंने इन दोनों डाटा को बॉक्स इसलिए किया है कि आप देख सको 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट मतलब ये उसकी क्या है, ये उसकी चाल है, और चाल के साथ आपको 15 सेकंड का समय दिया है। तो यदि आपको बेसिक पता हो समय दूरी का बेसिक, कि आपके पास चाल है 52 और समय है 15 सेकंड, तो चाल और समय से आप दूरी ला सकते हो, और दूरी कौन सी आएगी, विकर्ण के अनुदिश, मतलब आपका विकर्ण दूरी है, क्योंकि वही दूरी उसने क्रॉस करी है। तो चलिए आपको क्लियरली 52 मीटर प्रति मिनट है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर चाल इंटू समय करेंगे, समय किसमें है आपका 15 सेकंड में है, 15 सेकंड में है, लेकिन आपको बोला है 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब है आपको समय मिनट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 15 सेकंड दिया है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे 60 से भाग देकर। तो दोस्तों बस खेल इतना ही है कि मीटर प्रति मिनट का मतलब है आपको समय मिनट में लेना पड़ेगा। तो 15 सेकंड को आप जैसे ही 60 से भाग दोगे तो वह आपका बन जाएगा 1/4 मिनट, और 1/4 मिनट बनेगा। अब दोस्तों आप कर सकते हो 4 इंटू समय मतलब दूरी आएगी, और 1/4 बना है, जैसे ही 4 से कट करोगे तो आपका आएगा 13, और 13 किस में आएगा, मीटर प्रति मिनट है, मतलब हमारा मीटर में आएगा। तो ये विकर्ण के अनुदिश पार किया था, मतलब 13 मीटर आपका विकर्ण आएगा, क्योंकि वही दूरी उसने क्रॉस करी थी। अब दोस्तों इसी तरीके से आप बोल सकते हो बी है ना इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश। अब भुजाओं का यहाँ पर आप बोल सकते हो, भुजाओं का मतलब होता है
यहाँ पर आप बोल सकते हो बहुवचन का यूज किया है, भुजाओं, मतलब इसमें लंबाई भी आएगी और चौड़ाई भी आएगी। तो बी है ना, मान लीजिए बी यहाँ से स्टार्ट करता है, तो बी है ना उसकी भुजाओं के अनुदिश, मतलब ऐसा जाता है भुजाओं के अनुदिश, मतलब लंबाई भी आएगी भाई और चौड़ाई भी आएगी। भुजाओं तो लंबाई भी आई है और उसमें चौड़ाई भी आई है, और किस चाल से, 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर प्रति मिनट, वही आपको चाल प्रति मिनट करके दी है, और उतने ही समय में मतलब 15 सेकंड में। अब 15 सेकंड को वही सेम आप बोल सकते हो 60 से भाग दिया जाएगा। जैसे ही आप 60 से भाग दोगे ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट में इसलिए क्योंकि चाल आपको प्रति मिनट करके दी है। अब इसको आप चाल इंटू समय, मतलब ये दूरी आएगी, फिर से आप 1/4 करोगे, और 1/4 68 का 1/4, तो भाई ये आपका 17 मीटर आएगा। अब दोस्तों 17 मीटर जो है, 17 मीटर है भुजाओं के अनुदिश है। भुजाओं मतलब 17 मीटर में आपकी लंबाई भी है और 17 मीटर में चौड़ाई भी है, क्योंकि उसने भुजाओं के अनुदिश क्रॉस किया है, मतलब यहां से गया था। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका 17 मीटर आया है। अब दोस्तों यदि आपको ट्रिपलेट्स पता है, क्योंकि मैंने बोला है अच्छे से वो जाके अच्छे से वो पार्ट देख लेना, अभी भी आपकी उस पार्ट में कमी है, तो आप ट्रिपलेट्स वाला पार्ट सर्च कीजिए हमारे चैनल पर, वो आपको मिलेगा, जिसमें मैंने लगभग आपको 30-40 समकोण त्रिभुज की जोड़े ट्रिपलेट्स कराई हैं, जिसमें आपको एक ट्रिपलेट्स मिलेगी जिसमें कर्ण 13 आता है। कर्ण 13 आता है मतलब आप बोल सकते हो हमारी वो ट्रिपलेट्स है 5, 12 और 13, जिसमें कर्ण 13 आता है, तो हमारी ट्रिपलेट्स है 5, 12, 13। अब दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि 13 तो आपका कर्ण है, बिल्कुल भाई 13 तो हमारा कर्ण है। अब यहां पर आधार और लंब होते हैं जो 5 और 12 है। और दोस्तों 5, 12 को आप ऐड करके देख सकते हो, जैसे ही 5 और 12 को जोड़ोगे तो भाई हमारा 17 भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से लंबाई आपकी 12 है, लंबाई हमारी क्या है 12 है, और चौड़ाई हमारी 5 है, क्योंकि लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है 12 दीजिए, चौड़ाई हमेशा भाई कम होती है, इसलिए कम दीजिए 5 दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों यहाँ से 13 मीटर था, तो ये 12 मीटर और 5 मीटर आएगा, 12 मीटर और 5 मीटर आएगा, ताकि 12 मीटर और 5 मीटर तो टोटल बन जाए आपका 17 मीटर। अब उसने क्षेत्रफल पूछा है, और आपको पता है कि आयताकार मैदान जो होता है, आयताकार जो मैदान होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब L इंटू बी होता है भाई, जिसमें L आपका कितना आ चुका है 12 मीटर, और चौड़ाई आपकी कितनी है 5 मीटर। बस पुट करना है 12 मीटर और 5 मीटर, तो ये बन गया 60, और किस में भाई मीटर, तो ये बन गया वर्ग मीटर में, और वर्ग मीटर में ही हमसे पूछा गया था, तो क्षेत्रफल आ चुका है 60। तो चौथा ऑप्शन हमारा है, टिक कर दीजिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपने देखा हो या इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखा हो, दोनों में क्षेत्रफल तो यूज होता ही है, मतलब क्षेत्रफल के फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन साथ में देखिए दोस्तों चाल इंटू समय दूरी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, चाल इंटू समय दूरी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब आपके बेसिक चैप्टर भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं कि चाल इंटू समय आपका दूरी होता है, और जब आप दूरी लाओगे तो 13 से आप यूज करोगे 5, 12, 13, जिसमें 5 और 12 आपका क्लियरली 17 बनता है, तो ट्रिपलेट बिल्कुल फिट बनता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल 60, चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए, और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको क्या दिया है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ा करो दोस्तों। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर इस पार्क का एक चक्कर 8 मिनट में पूरा करता है। मतलब यहां भी देखिए दोस्तों, यहां भी आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है, और एक चक्कर है वो क्लियरली 8 मिनट में पूरा करता है। पार्क का वही हमको क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों आपको बोला है आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। इस बार मैंने डायग्राम बहुत ही अच्छा बनाया दोस्तों। अब देखिए आयत की लंबाई 3 में है, मतलब आप 3x बोल सकते हो, और चौड़ाई क्या है आपकी 2 में है, मतलब आप 2x बोल सकते हो। तो दोस्तों 3x और 2x ये आपकी लंबाई होंगी। x इसलिए लगाया है ताकि यदि हम x निकालेंगे तब हमारी लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी वास्तविक रूप से, और फिर हम बता सकते हैं पार्क का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई करके। तो लंबाई आप 3x करके ले लो, चौड़ाई आप 2x करके ले लो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ कि लंबाई हमारी 3x है, चौड़ाई हमारी क्लियरली 2x है। अब दोस्तों उसने बोला है
वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर इस पार्क का एक चक्कर कितने में, एक चक्कर 8 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाल दी है, यहाँ पर आपको चाल दी है और यहाँ पर आपको समय दिया है। तो अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको चाल और समय मिला है। तो चाल और समय से हमने क्या लाए थे, दूरी लाए थे। तो यहाँ भी आपको करना है चाल इंटू समय, आपकी दूरी आएगी। लेकिन चाल किस में है, चाल आप देख सकते हो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पर देख सकते हो समय को आपको घंटे में लेना पड़ेगा। मतलब अभी किस में है, अभी भाई 8 मिनट है, तो 8 मिनट को घंटे में लेना पड़ेगा, क्योंकि चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके साथ समय चलता है घंटे में। तो 8 मिनट को 60 से भाग दे दो तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 मिनट को 60 से भाग देते हैं तो घंटे में आ जाएगा, और घंटे में समय चाहिए क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भाई ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, समय आ गया आपका घंटे में। तो चाल इंटू समय, ये क्या आने वाला है, हमारी दूरी आने वाली है। अब दोस्तों दूरी तो आने वाली है, लेकिन दूरी किस में आने वाली है, दूरी आपकी देख सकते हो किलोमीटर में आने वाली है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मतलब दूरी आपकी किलोमीटर में आएगी। अब ये आपकी दूरी किलोमीटर में आएगी, लेकिन हमसे यदि उसने जिस यूनिट में पूछा है, एक बार उस यूनिट को देखा जाए, उसने हमसे किस यूनिट में पूछा है, वर्ग मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर में। अब उसने हमसे वर्ग मीटर में पूछा है, मतलब मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, जब डाटा को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, तभी तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दूरी आ रही है किलोमीटर में। हम किलोमीटर को, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब किलोमीटर से यदि आपको मीटर बनाना है तो आपको 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, तो दोस्तों आपका जो किलोमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही मैं कट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर 5 आया, से कट करता हूँ तो ये भाई हमारा 200 आया। अब 200 का यदि मैं 8 में गुणा कर दूं तो ये हमारा 1600 आएगा। लेकिन 1600 किस में आएगा, 1600 आपका किलोमीटर को 1000 से गुणा, मतलब मीटर में कन्वर्ट किया था। अब ये 1600 मीटर आया है, हमारा क्या आया है, चाल इंटू समय करके भाई हमारी दूरी आई है, चाल इंटू समय करके हमारी दूरी आई है। लेकिन दोस्तों दूरी कौन सी आई है उस पर भी फोकस किया जाए। चाल इंटू समय, ये तो दूरी आया है, मीटर में दूरी हमने ले ली है, लेकिन कौन सी दूरी आई है, ध्यान से देखिए, वो दूरी आई है एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी। अब आपको पता है, यदि मैं इस आयत का एक चक्कर लगाता हूं, इस आयत का एक चक्कर लगाता हूं, जैसे मैं यहाँ सेट कर रहा हूं, यदि मैं आयत का एक चक्कर लगाता हूं तो आपको पता है ये कंप्लीट एक चक्कर क्या बनेगा, कंप्लीट एक चक्कर मतलब बाउंड्री, मतलब आयत का परिमाप बनेगा। तो ये उस आयत का परिमाप आया है 1600 मीटर, क्योंकि एक चक्कर आप बोल सकते हो आयत की बाउंड्री, मतलब उसका परिमाप। तो आयत का परिमाप आ चुका है, जो क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें आपको एल और बी दोनों मिले हैं। आप बोल सकते हो एल आपका 3x है और आपका क्लियरली चौड़ाई क्या है, वो आपकी 2x है। तो यहां से बोल सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आयत का परिमाप मतलब एक चक्कर होता है। तो यहां से बस आपको x कैलकुलेट करना है, और जैसे ही x आएगा भाई वैसे ही आपकी लंबाई भी निकल के आएगी, चौड़ाई भी निकल के आएगी, और आप आसानी से क्षेत्रफल बता सकते हो। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये 5x हो गया, 5x का यदि 2 में गुणा करें तो भाई ये 10x हो गया, और 10x बराबर 1600 मीटर। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 160 मीटर। अब दोस्तों x बराबर 160 मीटर आ चुका है। अब आपको पुट करना है x 160, x यहाँ पर 160 पुट कर दो। जैसे ही यहाँ पर 160 पुट करोगे तो 160 का 3 में गुणा, तो ये आपका हो जाएगा क्लियरली 480 मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अब 160 है x की वैल्यू, x 160 यहाँ पर रख दो, 160 का 2 में गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 320 मीटर। 160 का यदि डबल करोगे 320 मीटर चौड़ाई आ चुकी है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, क्षेत्रफल होता है आयत का L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब जैसे आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो हमें L इंटू बी करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई करना है। मतलब 480 का
320 में गुणा करना है, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यदि आप इसकी कैलकुलेशन करो तो आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाया करो हमेशा। यहाँ 320 है और यहाँ 480 है, यदि मैं इनको मल्टीपल करता हूँ लंबाई, तो आपको पता है एक जीरो इसके पीछे है, एक जीरो इसके पीछे है, तो मल्टीपल में दो जीरो आएंगी, मल्टीपल में गुणा में दो जीरो आएंगी। और 48 का यदि 32 से करोगे तो आपको मिलेगा 1536। 48 का यदि 32 से करोगे तो 1536 मीटर इंटू मीटर, तो आपका आ चुका है मीटर स्क्वायर में, मतलब वर्ग मीटर में। कौन से ऑप्शन में है ये आंसर देखिए, तो ये भाई हमारे तीसरे ऑप्शन में बैठा है 153600। अब दोस्तों उसने ऑप्शन देखिए कितने बेहतरीन बनाए हैं। यदि आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो 1536 करके 3 बार दिया, और किसी में कोई जीरो नहीं ली, किसी में एक जीरो ली, किसी में दो जीरो ली, लेकिन हमें पता है एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, तो सीधा आप बोल सकते हो दो जीरो आएंगी, तो फटाफट आप पेपर में सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब दोस्तों आपके सामने ऐसी थीम पर अच्छे सवाल लेता हूं जिनका लेवल अच्छा रहेगा। बस इन क्वेश्चनों को सीखिए, यदि आप इन क्वेश्चनों को सीख जाते हो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन रीड कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इस बार देखिए आपसे पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है, एक बार अच्छे से रीड करिए। एक आयत का विकर्ण की लंबाई 11 मीटर है। एक आयत का जो विकर्ण है वो आपको 11 सेंटीमीटर दिया है, और आयत का अर्ध परिमाप, ये दोस्तों बहुत बार आता है तो बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आयत का अर्ध परिमाप ये आपको 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, ये हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आयत का क्षेत्रफल तो बाद में बताएंगे, जो होता है L इंटू बी। यहाँ पर हमको दिया है कि आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यदि हम फिगर बनाए तो आयत का विकर्ण कितना दिया है, आयत का विकर्ण हमें 11 सेंटीमीटर दिया है, तो विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल आपको 11 दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आयत का अर्ध परिमाप। सबसे पहली बात दोस्तों, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आप बोल सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो हो गया परिमाप, लेकिन उसने बोला है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का भी आधा, परिमाप का भी आधा। तो भाई ये परिमाप है, और जैसे ही आप इसे 2 से भाग दोगे मतलब आधा करोगे, तो ये आपका अर्ध परिमाप बन जाएगा, जो आपको 13 दिया है। अब दोस्तों अर्ध परिमाप आप सीधा भी बोल सकते हो कि L प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई आपका अर्ध परिमाप होता है। अब दोस्तों यदि आप इसको सीधा भी याद रखो तो हमेशा फटाफट क्वेश्चनों में यूज कर सकते हो कि परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और अर्ध परिमाप होता है उसका भी आधा, मतलब उसे 2 से कट करेंगे, आधा करेंगे, तो अर्ध परिमाप होता है L प्लस बी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, अर्ध परिमाप L प्लस बी होता है। अब दोस्तों हमें क्षेत्रफल बताना है, और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ चुका है, लंबाई और चौड़ाई का योग 13 आ चुका है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग 13 है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का टोटल 13 है। अब दोस्तों यहां से यदि आप देखो तो लंबाई चौड़ाई का योग 13 है, और विकर्ण आपका क्लियरली कितना है, 11 है। अब विकर्ण 11, अगर विकर्ण 11 आप ट्रिपलेट्स देखोगे तो विकर्ण 11 किसी भी ट्रिपलेट्स में नहीं आता, तो यहाँ कोई समकोण त्रिभुज की जोड़े यूज नहीं होंगी, क्योंकि 11 हमारा किसी भी ट्रिपलेट्स में, किसी भी समकोण त्रिभुज की जोड़ में कर्ण नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि आपको इनका रिलेशन पता है, इनका रिलेशन पता है किसका, कर्ण का, लंब का और आधार का, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें से जो भी आपको डाटा मिला है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसमें से आपको कर्ण मिला है, कर्ण कितना मिला है, 11 मिला है। जैसे 11 का स्क्वायर करोगे, आप एक बार रख भी सकते हो, 11 का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121 आएगा। अब दोस्तों यहां से देख सकते हो आपके पास क्या आया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब यहां से उसने हिंट कर दिया कि आपको लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग करना है। तो लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग कैसे हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई का वर्ग तब हो सकता है जब आप वर्ग करोगे। लंबाई और चौड़ाई का वर्ग कब हो सकता है भाई, जब आप वर्ग करोगे। तो एक तरफ वर्ग किया है, लेफ्ट हैंड को वर्ग किया है, तो राइट हैंड को भी वर्ग करते हैं, मतलब इक्वल के दोनों तरफ। यदि आप घन करते हो
एक तरफ घन कर दिया तो दूसरी तरफ भी घन किया जाता है, एक तरफ आपने कुछ ऐड कर दिया तो दूसरी तरफ भी ऐड किया जाता है। अब एक हैंड को आपने वर्क कर दिया तो दूसरे हैंड को भी वर्क किया जाता है। अब देखिए यहां से l प्लस बी का वर्ग मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे बोलिए दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। तो दोस्तों यहां से आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या आएगा, 13 का वर्ग आप रख सकते हो 169। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो जिसमें आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिला है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई ये हमको मिला है 121, और यहां पर मैं रखता हूं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको 121 मिला है। और जैसे ही आप 121 भाई इधर प्लस का है, 121 यहाँ प्लस में है तो 121 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और 121 घटा दीजिए, 169 में से 121 जाएगा तो ये हमारा 48 बचेगा। और 48 क्या बचेगा, 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, ये बचा हमारा, जिसमें 2 से कट करते ही देखिए आया क्या, 2 से कट करते ही आया एल इंटू बी जो आपका 24 आएगा। और दोस्तों एल इंटू बी 24 यही हमसे पूछा गया है, क्योंकि यही होता है आयत का क्षेत्रफल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो क्षेत्रफल आपका 24 है, तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब आपका जो कर्ण आता है वो किसी ट्रिपलेट्स में ना आए। तो बोलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से हिंट मिल गया कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कब मिलेगा, जब आप दोनों तरफ वर्क करोगे। जैसे ही आप वर्क करोगे भाई तो जिसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 121, जो आपको यहां से मिलेगा 121, जैसे ही रखेंगे यहां से वो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 में से 121 गया तो भाई 48 आएगा। 48 आया है 2 इंटू एल इंटू बी, जिसमें 2 से आप कट कर दोगे तो आपका 24 लंबाई गुणित चौड़ाई बनेगा, जो मतलब आपका आयत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों 24 को टिक कर दीजिए। और यदि क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हैं कि आज के क्वेश्चन वाकई में अच्छे लेवल के हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है, उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। तो दोस्तों चौड़ाई बतानी है कि उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमको बतानी है। तो चौड़ाई बतानी तो है लेकिन किस में बतानी है, चौड़ाई हमें मीटर में बतानी है। तो ये चीजें आप पहले देखा करो, या तो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि मीटर में बताइए, नहीं तो कभी कभी आपको क्या है ऑप्शन लगा के देगा कि सभी ऑप्शन किस में है, भाई आप मीटर में बताइए। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो मिला क्या है, आयताकार मैदान की चौड़ाई, पहले चौड़ाई है भाई, पहले आयताकार मैदान की चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 3 में और क्लियरली लंबाई है फिर 4 में। तो चौड़ाई आप बोल सकते हो 3 में है, लंबाई आपकी 4 में है। तो आप इनके साथ x को यूज किया करो दोस्तों। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रेशियो में x को यूज किया था, ताकि जब हम x लगाएंगे और x को लेकर आएंगे तभी हम लंबाई बता सकते हैं, तभी हम चौड़ाई बता सकते हैं। तो भाई चौड़ाई है आपकी 3x में और लंबाई है आपकी 4x में। और दोस्तों इस मैदान का क्षेत्रफल, इस मैदान का क्षेत्रफल L इंटू बी बोलते हैं अपन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 1/12 हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर में दिया है तो आप बोल सकते हो 1/12 हेक्टेयर। अब दोस्तों कुछ नहीं है, आपको लंबाई और चौड़ाई रखना है, बस यहाँ पर क्वेश्चन हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिया है, इसलिए यदि आपको हेक्टेयर की यूनिट याद रहेगी तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। देखिए लंबाई आपको कितनी है, लंबाई आपको 4x मिली है भाई, और क्लियरली चौड़ाई आपको 3x मिली है, तो चौड़ाई रख सकते हो। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर, वैसे हेक्टेयर को HA से डिनोट करते हैं, हेक्टेयर HA से डिनोट करते हैं। 1 हेक्टेयर में, अब बताना किस में है, मीटर में। 1 हेक्टेयर में यदि मीटर में बताना है, फोकस किया करो, कभी कभी क्या है क्वेश्चन से यूनिट याद आती है, तो मीटर में बताना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब दोस्तों आप बोल सकते हो हेक्टेयर को यदि वर्ग मीटर में चेंज करना हो तो हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल सकते हो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब हेक्टेयर आपका बड़ा है, हेक्टेयर आपका बड़ा है,
और वर्ग मीटर आपका छोटा होता है, क्योंकि एक में ही 10,000 है इसलिए वो बड़ा है, और जो आपका 10,000 दूसरी तरफ है वो आपका छोटा है। तो बड़े से किस में जाओ, छोटे में जाओ, बड़े से छोटे में जाओ। तो मैंने बताया था बड़े से छोटे में जाओ तो हमेशा एक बराबर जो होता है उससे गुणा किया जाता है बड़े से छोटे में जाने के लिए। तो एक बराबर 10,000 का रिलेशन है, और यदि हम हेक्टेयर को 10,000 से गुणा मार देंगे तो हम क्लियरली वर्ग मीटर में आएंगे। अब दोस्तों यहां से देख सकते हो 1/12 10,000 से गुणा हो चुका है, तो हेक्टेयर से किस में आ गए, अब वर्ग मीटर में आ गए। अब यहां से देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता है x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर बनेगा भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा। अब कुछ क्या करते हैं जल्दबाजी में कि भाई ये 4 है ये 3 है, तो आप बोलोगे 4 से भाई 10,000 को हम कट करेंगे। बिल्कुल 4 से आप 10,000 को कट कर सकते हो, लेकिन सीधा डाटा देखा जाए तो 4 इंटू 3 भाई ये 12 है, और 12 और 12 मतलब 144। अब यदि हम 12 और 12 4 तिये 12 और देन उसका 12 से गुणा, तो 12 का 12 से गुणा तो ये 144 आएगा, और दोस्तों ऊपर है 10,000 वर्ग मीटर। अब आपको पता है कि ये x इंटू एक्स जो एक्स स्क्वायर बना है, x इंटू एक्स जो एक्स स्क्वायर बना है भाई, स्क्वायर से दूसरी तरफ करनी लगती है, स्क्वायर से दूसरी तरफ क्या लगती है, करनी लगती है। मतलब आपका इस तरफ वर्ग है तो उस तरफ जाके वो वर्गमूल बन जाता है, अगर इस तरफ वर्गमूल है तो उस तरफ जाके वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो यहाँ पर वर्ग था तो उस तरफ जाके वो वर्गमूल, मतलब स्क्वायर आपका अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों यहां से आपको बस करनी से बाहर निकालना है, तो x का मान आएगा, तो आप लोग बोल सकते हो 10,000 का वर्गमूल 100 आएगा भाई। 144 इसलिए बनाया था ताकि उसका वर्गमूल बाहर आ जाए, और मीटर स्क्वायर से करनी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो वर्ग मीटर स्क्वायर का अंडर रूट मीटर आएगा। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है उस मैदान की चौड़ाई, मतलब आपको क्लियरली 4x नहीं बताना, आपको 3x बताना है। 3x बताना है भाई, चौड़ाई 3x है, जिसमें आप x की वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 100/12 मीटर, 100/12 मीटर। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ही 3 से कट करोगे भाई हमारा 4 आने वाला है, और 4 से कट कर दीजिए तो हमारा 25 किसमें, मीटर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है चौड़ाई का भाई, पहला ही ऑप्शन रखा है 25 मीटर। टिक कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में भाई 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो बस आपका ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपकी यूनिट रिवाइज हो जाए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, और बड़े हेक्टेयर से छोटे वर्ग मीटर में जाएंगे तो छोटे में जाने के लिए आपको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप x को ला सकते हो, और x को पुट करके आप लंबाई भी बता सकते हो और चौड़ाई भी बता सकते हो। अभी चौड़ाई पूछी थी जो 25 मीटर आई है। टिक कर दीजिए दोस्तों, और लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन कैसा है, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। अब दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ध परिमाप का आपको बताया था कि अर्ध परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और अर्ध परिमाप जो है वो होता है एल प्लस बी। तो सीधा भी आप रख सकते हो कि कमरे की ऊंचाई मतलब h, और अर्ध परिमाप, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और उसका आधा करोगे, 2 इंटू एल प्लस बी का आधा करोगे तो अर्ध परिमाप एल प्लस बी बनेगा। उनका रेशियो है 2 और 5। अब दोस्तों आगे बढ़िए, उसने दिया है दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर। अब उसने क्या बोला है, दरवाजों, एक बार रख लेते हैं दोस्तों, दरवाजों और खिड़कियों के कितना छोड़ना है, दरवाजों और खिड़कियों का आपको क्लियरली कितना छोड़ना है, 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार, मतलब दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग मीटर है, 15 वर्ग मीटर, और फिर बोला है शेष दीवार। अब दोस्तों यहां से समझ में आ रहा है कि शेष दीवार जो बोला है, शेष दीवार, अब आपको पता चल गया कि शेष दीवार मतलब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट दीवार के बारे में है। तो आगे देखते हैं क्या आता है, ध्यान से देखिए। यहां पर बोलेगा दरवाजों और खिड़कियों का 15 वर्ग मीटर छोड़ दो, तो शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा
कागज 8 रुपए प्रति मीटर, 8 रुपए प्रति मीटर दर दी है कि दर से लगाने का खर्च आपको 1040 रुपए दिया है। इस कमरे की ऊंचाई कितने मीटर है, ऊंचाई हमसे पूछी गई है। कमरे की ऊंचाई मतलब हमको 2 बताना है, तो भाई इनके साथ x लगा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके रिवीजन के लिए लिया है खर्च उसने दे दिया कि 50 सेंटीमीटर, यहाँ से शुरू करना, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च कितना है, 1040 रुपए है। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट याद हो, मैंने बहुत ही आराम से सॉफ्ट क्वेश्चन कराए थे, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है और 8 रुपए प्रति मीटर, मतलब 8 रुपए पर मीटर पर खर्चा होकर कुल खर्चा आपको दिया है 1040 रुपए। अब यदि आपको खर्च का कॉन्सेप्ट याद है, खर्च का कॉन्सेप्ट क्या था, खर्च था भाई दर इंटू लंबाई या क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर खर्च का क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप याद कर सको कि खर्च कैसे आता है, दर इंटू लंबाई या क्षेत्रफल। अब देखा जाए तो खर्चा आपको दिया है क्लियरली 1040 रुपए, 1040 रुपए ये खर्चा दिया है, और दर देखिए, दर आपको दी है 8 रुपए प्रति मीटर, 8 रुपए प्रति मीटर। तो 8 रुपए प्रति मीटर ये आपको दर दी है। अब दोस्तों प्रति मीटर इसने हमको क्या बताया, प्रति मीटर ने हमको बताया कि भाई प्रति मीटर में क्षेत्रफल, मीटर में क्षेत्रफल नहीं आता, मीटर में लंबाई आएगी। तो मीटर में क्या आएगी, लंबाई आएगी। तो यहां से हम लंबाई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर होता, अगर प्रति वर्ग मीटर होता तब क्षेत्रफल लिया जाता है। 8 रुपए प्रति मीटर है तो मीटर में भाई क्षेत्रफल नहीं आता, मीटर में आपकी लंबाई आती है। तो यहां से लंबाई आएगी, जैसे ही आप 8 से कट करोगे, 8 से कट करते ही आपका 130 आएगा, और वो लंबाई देखिए दोस्तों किस में आएगी, 8 रुपए प्रति मीटर, मतलब वो लंबाई मीटर में आएगी। तो यहां से आप लंबाई ला चुके हो। अब दोस्तों लंबाई आ चुकी है कितनी, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा 1040 था, तो वो कागज की लंबाई थी 130 मीटर, और कागज की आपको क्लियरली क्या है, चौड़ाई आपको दी है। और कागज की चौड़ाई कितनी दी है, कागज की चौड़ाई दी है 50 सेंटीमीटर। तो कागज की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि कागज की चौड़ाई हमें मिली है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब ब्रेथ। अब दोस्तों ये जो कागज था आप देख सकते हो, ये कागज कहाँ लगाया गया, ये कागज लगाया गया था शेष दीवारों पर। ये कागज कहाँ लगाया गया था, शेष दीवारों पर लगाया था, जिसकी चौड़ाई आपकी 50 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई आपकी 130 मीटर है। अब दोस्तों 130 मीटर में है। अब देखिए यहाँ पर आप शेष दीवारों का क्षेत्रफल लेकर आओगे, और शेष दीवारों का क्षेत्रफल वो भी क्या होगा, L इंटू बी होगा। शेष दीवारों का क्षेत्रफल L इंटू बी होगा। अब दोस्तों L आपको मिला है 130 मीटर, L आपको मिला है 130 मीटर, और क्लियरली B आपको चौड़ाई कितना मिला है, चौड़ाई मिला है 50 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 15 वर्ग मीटर, और क्लियरली जो आपको ऊंचाई भी पूछी गई है वो भी किस में पूछी गई है, वो भी भाई हमसे मीटर में पूछी गई है। तो आपको ये 50 सेंटीमीटर जो दिया है चौड़ाई, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना 100 से भाग दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर को जब भी मीटर बड़े में बदलते हैं तो आपको भाग देना है। तो भाई 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग दिया, ये मीटर में आ चुका है। तो लंबाई आपकी 130 मीटर है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आपका शेष दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब शेष दीवारों का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1/2, और 1/2 जैसे ही करोगे, 1/2 जैसे ही करोगे 130 का 1/2, तो ये आ गया 65 वर्ग मीटर। अब 65 वर्ग मीटर किसका आया है, शेष दीवारों का। अब दोस्तों शेष दीवारों का 65 है, मतलब यदि आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे आप एक रूम में बैठे हो, तो शेष दीवारों मतलब आपके चारों तरफ यदि आप नजर मारोगे तो या तो आपको दीवार दिखेगी, या तो आपको दीवारें दिखेंगी, या आपको खिड़की या दरवाजे दिखेंगे। यदि चारों तरफ देखा जाए तो आपको या तो क्या दिखेंगी, दीवारें दिखेंगी, दीवारों को छोड़कर आपको खिड़की और दरवाजे दिखेंगे। तो जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो तो आपका 65 है, तो मतलब जो साइड में दीवार है वो 65 है, और उसमें खिड़की दरवाजे आपके 15 क्षेत्रफल वाले हैं। तो भाई दीवारों का 65 है और उसमें खिड़की दरवाजे कितने के हैं, 15 के हैं, मतलब कंप्लीट 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 80,
और वो भी किसमें, वर्ग मीटर में। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि दीवारों के साथ यदि खिड़की और दरवाजे आप ऐड कर दोगे तो कंप्लीट 4 दीवारों का क्षेत्रफल 65 और 15 आपका 80 बना है। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, याद करिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपको मैंने कराया था कि 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ये बना कैसे है, वो मैंने इसका पार्ट बनाया था, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आप जाकर देख सकते हो वो पार्ट अच्छे से। अब दोस्तों मुझे बताना आपको क्या क्या मिला है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये 4 दीवार का क्षेत्रफल जो आपका 65 और 15 करके 80 आ चुका है। अब आपको पता है एल प्लस बी ये आपका कितना है, ये आपका 5x है, और भाई h आपका 2x है, तो भाई 2x रख देंगे। अब आपको 80 से कैलकुलेशन करनी है और वहां से आपका x आएगा। अब दोस्तों फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 का 2 में 10, 10 का 2 में ये 20 बनेगा, 5 का 2 में 10, 10 का 2 में 20, 20 से कट करिए, 20 से कट करिए 80 को 4 आएगा, और x इंटू एक्स, ये भाई x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर 4 है, तो भाई यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, x आपका 2 आने वाला है, क्योंकि 2 का ही वर्ग 4 बनेगा। तो x आपका 2 है, लेकिन देखिए बताना क्या है, बताना है कमरे की ऊंचाई कितने मीटर है, मतलब हमें बताना कितना है, ऊंचाई बतानी है, मतलब 2x बताना है, जिसमें x आपका 2 आया है, x 2 आया है। यहाँ पर आप रख सकते हो कि x हमारा 2 है, तो यहाँ पर x हमारा 2 रख सकते हैं, और जैसे ही 2 रखेंगे तो भाई कमरे की ऊंचाई है 2 इंटू 2, वो आपकी 4 बनेगी। तो 4 देखिए कौन से ऑप्शन में है भाई, चौथे ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए दोस्तों। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मतलब आपको खर्च दिया है, खर्च और दर का आप यूज करोगे, मतलब 10, 40 और 8 का यूज करोगे, लंबाई आएगी 130 मीटर लंबाई आई है, तो चौड़ाई को भी आप यूज करिए, लंबाई चौड़ाई आपका 65 शेष दीवारों का है, 65 शेष दीवारों का है, खिड़की दरवाजे उसमें जोड़ दीजिए, तो आपका कंप्लीट 4 दीवारों का 80 है। अब 4 दीवारों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो नंबर हाथ से चला जाएगा भाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जिसमें एल प्लस बी आपका 5x है और क्लियरली h आपका 2x है, वहां से x आपका 2 आएगा, x 2 है तो भाई आपका 2x कितना बनेगा, वो 4 बनेगा। तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए दोस्तों, और आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा है। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि इससे बेहतरीन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लिए जाएंगे और आपको इससे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले पार्टों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।